मैं आ रहा मैं। अरे कहाँ से आए हैं? सर गाजियाबाद। तो ये कान में क्यों लगाए हैं? निकालिए बाहर, आ गया ये। जी सर। जी क्या नाम है? जी गुफरान है? गुफरान। गुफरान भाई। तो गुफरान भाई क्या सवाल है आपका? सवाल बीजेपी नेताओं से हैं इनसे। हाँ हाँ, तो पहले तो खड़े हो जाओ अपने बल पे, अपने पहले ताकत लगाओ, अपनी ताकत लगा के खड़े हो बेटा, ठीक से। हाँ जी बोलो। सर ये बीजेपी वाले बोलते हैं राहुल गांधी गलत है, हाँ पर ये बतलाएं इन्होंने काम क्या करा है 5 साल में। एक राम मंदिर के अलावा और भारत वो 370 के अलावा इन्हें छोड़कर 5 काम भिजवा दो इनसे। दो खड़े हैं यहाँ पर। 5 काम गिना दो। 370 और हाँ? तुम गिना दोगे? इधर आओ, अंदर आओ। आप गुफरान तुम इधर आओ। नहीं अरे तो अगर किए होंगे तो जनता बताएगी। क्या नाम है आपका? मनोज पोद्दार। मैं जमुई चकाई विधानसभा क्षेत्र से। बिहार से? सुन लो, बिहार से टक्कर है मामला तुम्हारा, और अगर नहीं बता पाए तो सर कलम कर लेंगे तुम्हारा। मैं बताऊंगा। 5 काम बताओ बीजेपी के। देखिए सबसे बड़ी योजना जो है केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना, जिसके माध्यम से गरीबों को 5-5 लाख रुपए मिलते हैं इलाज के लिए, सबसे बड़ी योजना। इसके बाद जो जनधन 50 करोड़ लोगों का खाता नहीं था, जिसके खाता खुले हैं मोदी जी के आने के बाद। गरीबों के खाता खुले 50 करोड़। ठीक है। तीसरा हाँ। सिलेंडर गैस जो मिला है, जिसके माध्यम से लोगों को, गरीबों को, आज जो महिलाओं को आंखें जो धुएं से जो आंखें खराब होती थी वो ठीक हुआ है। चौथा इज्जत घर के माध्यम से महिलाओं को, जब महिला शाम होने का इंतजार करती थी, जब शाम होती थी तब वो सोच के लिए जाया करती थी, आज उन्हें इज्जत घर मिला। अब 5वां बताते ही गुफरान समझ लो तुम्हारा मैं क्या करूंगा। मैं अभी दर्जनों बता सकता हूँ। दर्जनों बता सकता हूँ। 5 बताओ। और बताऊं? 5वां बताता हूँ। हाँ। देश के अंदर जो सबसे बड़ा माहौल बदला है, वो लोगों के लिए जिनके घर नहीं थे, गरीबों को घर मिला 12 करोड़। ये रहा गुफरान। अब अगली बार 5 न कहना, 10 कहना। पर रुको 5 नहीं 10 कहा जाएगा अगली बार से, और देखेंगे 10 में ये बता पाते हैं नहीं बता पाते। हाँ, ये जो इन्होंने सबसे पहली योजना बताई, हाँ। उसमें इलाज किसका हो रहा है? अच्छा ये तुम बताओ, मसाला कितना खा रहे हो आजकल तुम? बहुत सारा। कौन तुम्हारा उखाड़ के तो लगा देंगे? सब मसाला ज्यादा नहीं खाते, गंदी बात है। जी आगे। हाँ बोलो रुमझुन। सर जब चुनाव आता है ना, तो सारी पार्टियों की लोगों की समस्याएं कंठस्थ हो जाती है। हाँ। और चुनाव खत्म होते ही समस्याएं गोल हो जाती है। ये कहते एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। हाँ। उसको खत्म करना था, सारे देवता लग गए, लेकिन उसका जड़ कहाँ है ये किसी को पता नहीं। ये कहते हैं गरीबी है, बेरोजगारी है, अरे इसका जड़ क्या है? जड़ तो किसी को पता नहीं। जड़ पता नहीं चल दिए खत्म करने के लिए। इनसे पूछिए, चाहे इनके पास तो मौका है ना, लगभग 10 साल तो दिल्ली में ये भी शासन किए, कहां से गरीबी हटा दिए? महंगाई किसको, आलू प्याज महंगा हो जाए, महंगाई जनता समझ चुकी है कि अभी आलू सस्ती है, बाढ़ आ जाएगी, खेती हट जाएगी तो महंगी हो जाएगी। अरे महंगाई आपके अस्पताल है, महंगाई शिक्षा, झूठ मूठ का ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने। जी ठीक है। ना ये व्हाट्सएप ज्ञान नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, रुंझुन जब बोलते हैं तो मैं भी बड़े ध्यान से सुनता हूं। रुंझुन बिहार के कौन से गांव से आते हैं आप? दरभंगा से आते हैं। कभी कभी आते हैं यहाँ पे और रुको आ रहा इलाज कराने के लिए आते हैं, और कभी कभी आके जब ये आते हैं तब मैं इनको बहुत आदर और सम्मान के साथ बैठाता हूं, क्योंकि बहुत बहुत बढ़िया विश्लेषण करते हैं। जी नीति शर्मा आपका। जी देखिए, देश में एक चीज की तो गारंटी है कि दिल्ली और पंजाब में मिठाइयों की दुकानों में रेवड़ियां बड़ी कम हो गई हैं। रेवड़ियां नहीं मिल रही हैं आजकल, क्योंकि ये वो रेवड़ी का फॉर्मूला कर्नाटक में भी चल गया। तो कर्नाटक की सरकार आज की डेट में 60,000 करोड़ के घाटे पर है। दिल्ली में 70,000 करोड़ का घाटा दिल्ली जल बोर्ड पर है। अरे भैया, आपने शराब बांटनी है, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को आपने इनवाइट करना है। आज कनाडा आपको देख रहे हैं, आप क्या हाल कर दिया आपने पंजाब का। 3 मिलियन बच्चे ड्रग्स में डूब चुके हैं। एक घर में आज हथियारों की खेती हो रही है। ये तो इनकी सरकार है। कांग्रेस पार्टी सही स्थिति में, प्रतीक जी, बस एक बरसात जो इनकी स्थिति है, एक बरसात का इंतजार करिए। ये जंग लगे लोहे की तरह हैं, आधे खत्म हो चुके हैं, आधे इनकी नीतियां जो हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर
सवाल उठाता है। हमारी जब वैक्सीन बनती है तो किसने सवाल उठाया था? कांग्रेस के लोगों ने। G20 इतना बड़ा महाधिवेशन, पूरे देश दिग्गज आए, पूरी दुनिया के दिग्गज आए, सवाल किसने उठाया? कांग्रेस ने उठाया। और ये लोग आपसे कह रहे हैं बस एक बरसात का इंतजार करिए, ये जंग लगे लोहे हैं, समाप्त होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों है? मेरी यही नहीं समझ में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी परेशान नहीं है, पूरा गठबंधन परेशान है। परेशान इसलिए है, दूसरी लिस्ट आती जा रही है, तीसरी लिस्ट आती जा रही है, आपका आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। कोई कहता है हम दिल्ली लड़ेंगे, अभी ताजा बयान आ गया है कि पंजाब में 13 MLA तोड़ लिया आम आदमी पार्टी के, अभी बिल्कुल ताजा बयान है। अभी कंफ्यूजन की तरह। देखिए, आज पूरी डिबेट से दो बात तय हो गई। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी हार रही है क्योंकि केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव लड़ने के उतर आया। हो सकता है कि प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने के लिए आ जाए। बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी कह रहे हैं इधर आ गया हो। मुसलमान को दबाया जा रहा है, मुसलमान के साथ अत्याचार किया जा रहा है, मुसलमान के साथ जुल्म किया जा रहा है। किसने किया है? 60 साल से कांग्रेस ने किया है। आज नरेंद्र मोदी जी मुसलमान समाज का विकास कर रहे, क्या मुसलमान समाज को साथ लेकर चल रहे, तो आज विपक्ष क्यों घबराया हुआ है, क्यों भौंक रहा हुआ है? मोदी जी को लाना है और चोरों को भगाना है। तुम खड़े कहाँ थे? मैं तो यहीं पे खड़ा हुआ। रोज तुम कहीं छुपे रहे तो एकदम से आ जाते हो बाहर। तो विकास जो किया है नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारत का मुसलमान जान चुका है।